दोस्तों नमस्ते। दोस्तों यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुलेट लाइड नियर हार्ट फॉर 60 ईयर मैन अंडरगोज सक्सेसफुल सर्जरी। या देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक बुलेट मतलब बंदूक की गोली लाइड लाइड मतलब होता है उसी लाइट मतलब धोना होता है या दर्ज कराना होता है। मतलब बुलेट ने हर्ट के बगल में है मतलब निहित है उसके अंदर 16 बरस से फॉर 16 ईयर 16 बरस से। एंड एक व्यक्ति अंडरगोज यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, लेकिन ये हेडलाइन जो है संक्षिप्त में लिखी जाती है। मतलब एक व्यक्ति ने एक सक्सेसफुल मतलब सफल सर्जरी से होकर गुजरा, मतलब उसकी सफल सर्जरी हुई। जिस व्यक्ति के हृदय के बगल में 16 वर्ष से गोली लगी थी, बुलेट लॉज था। अब देखिए ये न्यूज़ है, कानपुर की न्यूज़ है ये। मतलब 45 ईयर ओल्ड मैन मतलब 45 वर्ष का एक व्यक्ति हो लिव्ड मतलब रहता था किसके साथ, विथ बुलेट लॉज्ड मतलब एक गोली के साथ। और यह गोली डेंजरसली मतलब खतरनाक रूप से क्या है, क्लोज टू हिज हार्ट मतलब उसके हृदय के बहुत ही नज़दीक थी। क्लोज टू हिज फॉर 16 ईयर मतलब 16 बरस से थी ये जो गोली थी। हैज मतलब अब देखिए कामा दे दिया है, उसी व्यक्ति हैज फाइनली अंडरगान अंडरगान ए सक्सेसफुल सर्जरी मतलब उस व्यक्ति ने सफलता मतलब एक सफल सर्जरी से होकर गुजर चुका है, यानी कि उसका एक सफल सर्जरी हो गई है। टू रिमूव मतलब इसको हटाने के लिए। एट ए प्राइवेट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मतलब एक प्राइवेट मैक्स सुपर स्पेशलिटी के यहाँ उसको इस गोली को हटाने के लिए उसकी सर्जरी हुई है। अब देखिए शैलेंद्र सिंह ए रेसिडेंट ऑफ, रेसिडेंट मीन्स होता है निवासी, कानपुर का निवासी वाज शॉट इन 2018 मतलब उसको गोली लगी थी 2008 में शैलेंद्र सिंह, और ये कानपुर का निवासी है। एंड केम टू हॉस्पिटल और उसने हॉस्पिटल आया, केम टू हॉस्पिटल यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। साकेत हॉस्पिटल विथ चेस्ट पेन उसके शरीर में दर्द हो रहा था। एंड कफिंग मतलब वो कफ मतलब खांसी उसको खांसी भी आ रही थी। कफिंग अप ब्लड और जब वो खांसता था तो उसके साथ क्या है, ब्लड भी आता था। अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल स्टेटमेंट ये बात जो है जो हॉस्पिटल के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू होता है हॉस्पिटल के अनुसार है। ओवर द ईयर मतलब वर्ष बीतते गए, वर्ष बीतने पर ओवर द ईयर। सिंह सिंह हैड sought मल्टीपल ओपिनियन फ्रॉम स्पेशलिस्ट इन कानपुर उस व्यक्ति ने हैड sought मतलब मांगा था, सिंह का जो सेकेंड फॉर्म है sought। मल्टीपल मीन्स होता है बहुत से, ओपिनियन मीन्स होता है राय, बहुत से राय उस व्यक्ति ने मांगा था या लिया था। किनसे, जो स्पेशलिस्ट हैं जो विशेषज्ञ हैं कानपुर में उनसे। बट ड्यू टू बुलेट बीइंग लॉज्ड बट ड्यू टू मीन्स होते कारण जो बुलेट थी बीइंग लॉज्ड मतलब नियर वाइटल स्ट्रक्चर जो महत्वपूर्ण संरचना है, जो महत्वपूर्ण अंग है उसके नज़दीक एक गोली होने के कारण बुलेट बीइंग लॉज्ड इंक्लूडिंग जिसमें क्या है, हिज हार्ट है उसका एक लंग है जो उसका महत्वपूर्ण अंग है, स्ट्रक्चर है जिसमें उसका हार्ट भी है और फेफड़ा भी है। उसके नज़दीक डॉक्टर एडवाइस अगेंस्ट सर्जरी डॉक्टरों ने
क्या है, सर्जरी के विरुद्ध मतलब सलाह दिया था, मतलब सर्जरी ना करने की सलाह डॉक्टरों ने दी थी। द स्टेटमेंट सेड एडिंग दैट, ये बात स्टेटमेंट सेड में कही थी। एडिंग दैट ही रिसीव्ड, और आगे उसने प्राप्त किया, रिसीव्ड किया, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, मतलब बिना ऑपरेशन का वो मतलब दवा कराता था, नॉन सर्जिकल बिना ऑपरेशन की दवा कराता था, और रिमेंड सिम्टम फ्री फॉर ईयर्स, और उसका रिमेंडमेंट बना रहता था, सिम्टम फ्री मतलब उसका कोई लक्षण नहीं रहता था, कुछ उस गोली का कोई लक्षण नहीं था, फॉर ईयर मतलब वर्षों से क्या है, बिना दर्द का बिना समस्या का वो रहता था और इलाज कराता था, कोई दिक्कत उसे नहीं होती थी। एलाबोरेटिंग द केस डिटेल, अब मतलब इस केस को क्या एलाबोरेट करते हुए, एलाबोरेटिंग ऑन द केस मतलब व्याख्या करते हुए, डॉक्टर सहवाल खांडेलकर ने कहा, एसोसिएट जो कि इस डायरेक्टर ऑफ द थोरेसिक सर्जरी एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, इस साकेत के जो एसोसिएट डायरेक्टर निदेशक हैं, जो इससे जुड़े हुए निदेशक हैं, डॉक्टर सहवाल खांडेलकर, हु रिमूव्ड बोथ, जिन्होंने रिमूव्ड मतलब हटा दिया, बोथ दोनों को, बुलेट के भी हटाया मतलब जो गोली लगी थी उसको भी हटाया, और जो डैमेज सेक्शन था आप शैलेंद्र सिंह के लंग का, जो शैलेंद्र सिंह के लंग में होता फेफड़ा, उस फेफड़े के जो जो डैमेज जो क्षति हो गई थी जिस पार्ट का, उसको भी हटाया। सेड द पेशेंट, ये बात पेशेंट ने कही। रिमेंड, पेशेंट सेड, पेशेंट रिमेंड, अब देखिए यहाँ पे रिमेंड ए सिम्टोमिक, अब देखिए ये असिम्टोमेटिक मीन्स होता है मतलब बिना लक्षण का, असिम्टोमेटिक अनटिल द लास्ट ईयर मतलब अंतिम वर्ष तक, यानी कि जब तक वो सर्जरी नहीं कराया था तब तक वह असिम्टोपिक मतलब सिम्टोमेटिक रहता था, बिना लक्षण कराता था। व्हेन ही डेवलप लेफ्ट साइड चेस्ट पेन, जब उसने डेवलप किया जो बायां चेस्ट मतलब छाती के जो बायां, छाती के बायां साइड में उसको दर्द हुआ, बिगेन कफिंग और मतलब खांसना प्रारंभ किया, कफिंग अप ब्लड, और इसके साथ ब्लड भी आता था हिमटोसी, द क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड इन हिज कफ, और जो क्वांटिटी थी जो और फ्रीक्वेंसी थे ब्लड की, उसकी जो कफ में प्रोग्रेसिवली, देखिए प्रोग्रेसिवली क्या है, बढ़ गई, इंक्रीज, यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट, प्रोग्रेसिवली मतलब यहाँ पे धनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, एक तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में वो बढ़ी, मतलब धीरे धीरे वो क्या हो गई, बढ़ गई, उसकी जो का कफ आता था ना, जब जब खांसता था तो उसके साथ जो ब्लड आता था उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसकी मात्रा थी, क्वांटिटी थी, वो बढ़ गई थी।